अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पर उनको वार्मली वेलकम। तो गाइज़, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इससे हम्बल रिक्वेस्ट। और जिन जिन लोगों ने कर चुके हैं उनका दिल से शुक्रिया। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मेरे फूफू सास हम सबको ना पान बना कर दे रहे थे। और मेरी जो फूफी थी उन्हें भी पान बहुत ज़्यादा पसंद है, आदत है तो बस आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द लोगों के घर में जो बड़े लोग होते हैं ना वो लोग पान खाते ही होंगे। तो हम सारे ही लोग बैठ गए थे और फूफू एक करके पान बना के दे रहे थे। ये पान खाने का एक्साइटमेंट इसलिए भी होता है कि मुंह हमारा कितना लाल होता है वो भी देखना होता है, और फिर फैमिली वालों से हमें कंपेयर भी करना होता है कि मेरा लाल हुआ है कि तुम्हारा लाल हुआ है। बस यही हमारी हंसी मजाक चल रहा था। और तकरीबन मैं 2-3 पान खा रही थी फिर भी मेरा मुंह लाल नहीं हुआ था। लेकिन फूफू सास ने एक पान बना कर दिया और बोले कि अब मुंह लाल कैसा नहीं होता मैं देखूंगी। तो जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस इतना है। फिर वो जब मुझे दोबारा से पान बना के दिया ना तो मेरा मुंह अच्छा खासा लाल हो गया और मैं एकदम सेटिस्फेक्शन हो गया था मुझे। बहरहाल, और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड पान बना रहे हैं और इन्हें पान कट करने के लिए ना सीज़र की ज़रूरत पड़ गई थी। और मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि आप में से पान किस किस को पसंद है। पसंद ना भी हो तो खाने के बाद मुंह लाल होने का, या फिर बड़े कोई खा रहे हैं तो उनके सामने बैठ जाने का, ऐसा कौन कौन करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरा वीडियो कितना गौर से देख रहे हैं और आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर मैं कुछ और इम्प्लीमेंट करूँ या फिर आप लोग को कुछ और देखना है, ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ना लौंग रख देते। एक्चुअली हम लोग को पूरों को ये सर्दी ज़ुकाम हो गई थी और ये पान एक ऐसी चीज़ है जिससे सर्दी ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास ज़िंदा तिलिस्मात हो ना तो वो भी थोड़ा सा ड्रॉप्स, एक्चुअली हम लोग इसमें ज़िंदा तिलिस्मात के ना 1-2 ड्रॉप भी डाल के खा रहे थे। लौंग वगैरह भी सर्दी खींचती है तो ये भी चीज़ हम लोग डाल के खा रहे थे। तो वाकई में थोड़ा फ़र्क नज़र आया हम लोगों को। कंटिन्यूस अगर खाएंगे तो तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन हम लोग एक पान खा लिए थे, इसमें भी काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी, जो पान बना कर देते हैं ना तो रिटर्न में हम उन्हें सलाम करते हैं। तो इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, पहले से जो लोग करते आए हैं ना तो वही चीज़ कंटिन्यू होते रहती है। लेकिन कोई ना कोई इसे बीच में ब्रेक लगा देते हैं ना तो फिर माहौल बदल भी जाता है। तो फूफू ने कहा था कि ऐसा रिटर्न में सलाम करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस हम उन्हें शुक्रिया भी कह दें ये भी काफ़ी होता है। बहरहाल अब हम लोग आगे थे ऊपर और मैं कुछ शूट कर रही थी, आने वाले वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे रैक खाली दिख गया था और कौनिन की ज़िद थी कि इन्हें इसमें बैठना है, तो फिर खामोश बिठाने के लिए फिर वो लोग की बात भी सुन लेना पड़ता है, इसी में हम पेरेंट्स की भलाई होती है। अच्छा, तो गाइज़ ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था जब हम निकल रहे थे ससुराल से। मैं निकल गई थी मायके की तरफ, तकरीबन 15 से 17 दिन का कुछ सफ़र रहा मेरा वहाँ पे। बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ वहाँ से निकल गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिवाय कौनिन का थोड़ा डिस्टर्ब हो जाना, थोड़ा उनका सताना, उसके पार्ट को अगर साइड में रखती हूँ ना तो सारा ही मेरा जो वक्त गुजरा है बहुत ज़्यादा बेहतरीन गुजरा है। और साथ ही साथ जब ससुराल वाले खुश हो जाते हैं ना तो फिर मायके की जाने की खुशी दूनी हो जाती है, क्योंकि शौहर भी खुश हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी और ज़हीराबाद पे, तो हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। सुबह 7:30 बजे हम लोग तकरीबन निकल गए थे, तो फिर भूख भी लग रही थी।
सिटी हैदराबाद में पहुंच गए हैं। और ये जो रास्ता है ये हाईटेक सिटी की रोड है। यहाँ का जो ये रास्ता आपको दिख रहा है ना, तकरीबन मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता था मेरे घर से यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा यादें जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। मतलब मैं आप लोगों को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती इस चीज़ को कि मैं कितना ज़्यादा मिस करती हूँ इस चीज़ को। और ये जो रोड दिख रही है आपको मासब टैंक की है, आगे जो है नामपल्ली है, उसके आगे फिर अफजलगंज वगैरह है। तो ये सारा ही रोड जो है ना, तकरीबन मैं रोज़ आना जाना लगा रहता था। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरा अप एंड डाउन बहुत इजीली हो जाता था, लेकिन सुकून बहुत था। और मैं जब भी अप एंड डाउन करती थी, मेरे सहेलियाँ वगैरह भी नहीं थे, मैं अकेलेपने में ही बहुत मगन थी, बहुत सुकून था। ये चीज़ को ना मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यू नो, लिटरली। ये चीज़ में ना बहुत मज़ा था। और ये जो आपको सिग्नल दिख रहा है ना, सिग्नल पे ये जो गाड़ी रुकी थी, बस रुकी थी, उस वक्त भी ऐसे ही रुका करती थी। और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब देख रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। क्योंकि उस वक्त अगर सिग्नल पे गाड़ी रुक जाती थी ना तो फिर लेट होने का डर भी होता था। अच्छा हाँ, और ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, आ ई, ये जो हमारा तेलुगु अल्फ़ाबेट है ना, उसके वर्डिंग है ये। और बस हम लोग रास्ता ख़त्म हो गया, घर पहुँचे। और जैसे ही घर पहुँचे ना, एज़ यूजुअल हैदराबाद की जो चाय और उस्मानिया बिस्किट जो कि फ़ेमस आप लोग सुने ही होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानिया बिस्किट के साथ चाय पी के ना इतना दिल को सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती। और दस्तरखान लग गया था थोड़ी देर बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कमबख्त फ़ोन जो था ना मेरा ऑन नहीं हुआ था। रिकॉर्ड के लिए मैं ऑन कर दी थी, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ था। तो बस मेरा वीडियो क्लिप वो मिस हो गया था। तो फिर हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे और यहाँ पे खाला और भांजी की मस्ती चल रही थी। डांटे और किना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। अच्छा तो गाइज यहाँ पे देखिए कौनो इतना रो रहे थे ना, रो रो के इनका हाल ही बुरा हो रहा था। और सब लोग कोशिश कर रहे थे कि इनको लेने की, लेकिन जाने के लिए कौन डर रहे थे। और मेरा गोद छोड़ के बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रही थी। तो बहरहाल और सबसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और सब लोग ना अप्रिशिएट कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे। मैं सोची नहीं थी बिल्कुल भी कि रिलेटिव्स भी मेरे वीडियोस देख रहे थे, चाहे वो मेरे ससुराल से हो या फिर मायके से हो, क्योंकि किसी के कमेंट्स आते नहीं थे। एक्चुअली ना मैं भी जब किसी के वीडियोस देखती हूँ तो कमेंट्स नहीं करती हूँ, वीडियोस प्ले करके ना काम कर रही होती हूँ घर के, तो टाइम नहीं मिलता उतना किसी को कमेंट्स करने का। तो बस मैं समझ सकती है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से अप्रिशिएट करें वो सुन के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और प्यार देते रहिए। मुंडा सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। तेरा शगुना छड़िया आवाज़ सखियों ही मेरा सजना नी मेरा सजना
अच्छा तो गाइज़ हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, तो आप लोग भी मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। बाय 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 बाय।